देखिएगा, जिस तरीके से रामपुर ज़िले के अंदर कुत्तों ने आतंक मचा कर रखा हुआ है और नगर पालिका द्वारा एक डॉग कैचर के नाम से वैन रिलीज़ की गई थी, वो एक मात्र खानापूर्ति हुई और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी आवाज़ हमने बोर्ड की मीटिंग में भी उठाई थी, लेकिन कोई जवाब हमें ऐसा नहीं मिल पाया जिससे हम संतुष्ट हो जाते। आज सुबह जिस तरीके से कुत्तों ने आतंक मचाया और किले के मैदान में कुछ लोगों को कुत्तों ने काटा, जिसमें महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं, उनकी वजह से काफ़ी लोग कुत्तों के काटने की वजह से घायल भी हुए हैं और ज़िला अस्पताल भी उनको भेजा गया। ये एक दंदनीय बात है और मैं कड़ी निंदा करता हूं नगर पालिका चेयरपर्सन की और नगर पालिका के आला अधिकारियों की कि जिनके ज़रिए ये डॉग कैचर वैन बनाई गई थी और बुलाया गया था। मेरे खुद के ही वार्ड में बहुत सारे कुत्तों ने आतंक मचा रखा है और मेरे पास भी कॉल आते हैं, लेकिन हम किससे कहें, आखिरकार कोई सुनने वाला तो नगर पालिका के अंदर है नहीं। किस तरह से आवाज़ आपने उठाई थी इसको लेकर? बोर्ड की मीटिंग में भी हमने इस मुद्दे को रखा था, लेकिन कोई हमें संतुष्ट जवाब वहाँ से नहीं मिल पाया। सिर्फ पैसों की खानापूर्ति हुई और वैन कब आई और कब ख़त्म हो गई हमें खुद को नहीं मालूम और कोई जवाब देने को नगर पालिका में तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि पालिका के अधिकारी और नगर पालिका चेयरपर्सन ख़ुद इस मामले को संज्ञान में लें। बड़ी मोहब्बतों से आपको इस आवाम ने नवाजा है और एक बुलंदी की कुर्सी पर आपको पहुंचाया है। जिस तरीके से आप काम कर रही हैं शहर के अंदर, वो सराहनीय बिल्कुल नहीं है और लगभग मेंबर शहर के आपसे खफा भी हैं और आप डॉग कैचर दोबारा से यहाँ बुलाइए और उस पर अपनी निगरानी रखिए। जो आपने टोल फ्री नंबर दिया था उसका भी कोई रेस्पॉन्स पब्लिकली नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आवाम में भी खासा गुस्सा है आपको लेकर के। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप एक ऐसी चेयर पर बैठी हैं जिस पर आपको बैठने के बाद इस आवाम का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आप आवाम के जो परेशानी देने वाली चीज़ें हैं उनको आप दूर कराइए। और मैं आपसे ये भी मांग करता हूं कि रमज़ान का माह मुबारक महीना आने वाला है और शहर में रोशनी के इंतज़ाम बहुत कम हैं। आप लाइटों का इंतज़ाम शहर के अंदर कराइए। ख़ासकर मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा अंधेरा है और लाइटों की ख़ास ज़रूरत है। जो मस्जिद के एरिया हैं वहाँ पर भी लाइटें लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे पास लगातार कॉल्स आते हैं और हम सिर्फ मजबूरी में उनको ना ही कह देते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि जो लाइट का बजट आपने बनाया है एटलीस्ट हमें वो लाइटें दी जाएं। और मुझे ही नहीं, सारे मेम्बरान्स की यही शिकायत है कि लाइटें मेम्बरान्स को नहीं मिल पा रही हैं। देखिएगा, ये तो पूरा शहर जानता है। सना खानम हैं जो मामूर खान साहब की अहलिया हैं और ऑलमोस्ट 2 इयर्स उनको होने वाले हैं चेयरमैन बने हुए। चेयरपर्सन यहाँ पर काबिज़ हैं और बाकी रिज़ल्ट आवाम आपको बताएगी जब मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आपका चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वार्ड टू वार्ड आप जाइए, लोगों की परेशानी और समस्याओं को सुनिए और ये आप दिखाइए आवाम को कि कितना काम शहर के अंदर किस वार्ड में हो रहा है। चंद वार्डों को छोड़ के बाकी शहर पूरा तरस रहा है विकास को लेकर के। हमें खुद को अपने वार्डों के लिए लड़ना पड़ता है काम कराने के लिए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है पब्लिक भी। मेंबर्स के हाथ में सिर्फ सफाई कर्मचारी ही हैं और वो सफाई कर्मचारी तक ही सीमित हैं, जबकि मेरा वार्ड तो बहुत बड़ा है, 18,000 की लगभग आबादी है और उसमें 16 कर्मचारी हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ वार्ड को कंट्रोल करने की। काफ़ी हद तक मैंने अपना वार्ड कंट्रोल किया है, लेकिन जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है लोगों की, इतनी रिक्वायरमेंट मेरी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जो मैं चाहता हूँ वार्ड को और साफ़ सुथरा बनाया जाए, उसमें मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में लोग ही कमी है। साथ ही मैं चेयरपर्सन साहिबा को ये भी बताना चाहता हूँ कि गांधी समाधि रामपुर की एक बहुत खूबसूरत जगह है, जिस जगह पर लोग आते हैं अपना आनंद लेने के लिए और वहाँ पर भी जगह जगह टाइल्स टूटी हुई हैं और वहाँ के जो फव्वारे इन्होंने बनाए हैं, डिज़ाइनिंग जो की है, वहाँ पर भी लाइटें ख़राब हैं। एक वहाँ की लाइटें, गांधी समाधि से वफखाने गेट तक का जो रास्ता है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, वो सारी की सारी लाइटें ख़राब हैं। इसके अलावा आप नैनीताल हाईवे पर जाएंगे बिलासपुर गेट तक और आगे तक भी लाइटें वहाँ पर भी ख़राब हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि इन लाइटों को भी जल्द अज जल्द ठीक कराया जाए।